आर्थिक परिदृश्य 2022 CEBR के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया। $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला पेमेंट गेटवे रेजरपे बन गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया है। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया है। रूस भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। 20 अक्टूबर को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $561.08 अरब पर आया है। जर्मन स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन कर्मचारियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक उपभोक्ता दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बन गया है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया गया। दक्षिण कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81% दर्ज किया गया है। एडलावाइस MF ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव सावधि योजना शुरू की है। 2022-26 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होंगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वां स्थान पर है। शीर्ष देश है अमेरिका। फिर है भारत को वर्ष 2021 के दौरान 83.57 अरब FDI प्राप्त हुआ है। रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है। वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। एप्पल को छोड़ सऊदी अरामको ने बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ा है। नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। HDFC म्यूचुअल फंड का लक्ष्य HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की गई। एक्सिस बैंक द्वारा हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट वैसाखी लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फिर UPI माध्यम से ऋण निवेश की सीमा SBI ने 5 लाख तक कर दिया है। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। नेपाल भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है। JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया है। कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 दिया गया है। TBS बैंक को इंडियाज़ मोस्ट वेस्ट इंटरनेशनल बैंक क्या है TBS बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड दिया गया।
LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान प्राप्त मिला। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स पेश किया है। टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ से औपचारिक हस्तांतरण हुआ है। एप्पल $3 बिलियन मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखे अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। SBI ने पेंशनभोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया है। PNB ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। RBI के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। एशिया मनी ने HDFC बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। एशिया मनी HDFC बैंक को हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋण के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद किया है। हाल ही में कांडला ग्रीन वैश्विक आर्थिक क्षेत्र बन गया है। PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गाजियाबाद निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना। बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुरू किया है। मूडीज 2021 का कितना देखो, विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर अनुमानित। मूडीज 2021 में 8.8% और 22 में 5.4। क्रिसिल एजेंसी डैश है और 2021 में 22 में 7%। फिच रेटिंग एजेंसी 844 है और 2022 में 8% है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 6.9% है, 2021 में 7 से 7.2%। इक्रा रेटिंग एजेंसी 9.90 है, 7.2% है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 9% है, 6.8% है। विश्व बैंक है 8.3% है, 9.3 6.9। राष्ट्र संघ के कार्यालय है 8.9% है, 13.5। संयुक्त राष्ट्र है 6.5% है, 6.4%।